दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं हमें दे रखी हों तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह कौन सा ट्राइएंगल है। दोस्तों इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें यह कौन सा त्रिभुज है। दोस्तों हमें त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हैं और इन तीनों साइड की सहायता से हमें पता लगाना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पर हमें तीनों साइड दे रखे हैं। तो दोस्तों इसको बेसिक से व शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं हम दोनों सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं सबसे पहले हम वही देखेंगे। दोस्तों आपको जो भी साइड दे रखी है, तीनों साइड दे रखी हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आएगी छोटी 4 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ी 6 सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ी 7 सेंटीमीटर। जो भी साइड आपको दे रखी है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो हो गई साइड ए, ये होगी साइड बी और ये होगी साइड सी। आपको हमेशा याद रखना है कि साइड जो सी है वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। तो इस फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये साइड ए होगी, बी और सी। उसके बाद में हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तब तो होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। ये कैसे होगा इसके भी हम सीखेंगे, इसका बेसिक हम सीखेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज क्यों होगा। एक बार हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तब तो होगा एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर के, तब ये होगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होगा सी स्क्वायर से, लेस देन होगा सी स्क्वायर से, तब होगा अधिक कोण त्रिभुज। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर तीनों साइड दे रखी हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या फिर अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रश्न सोल्व करते हैं, फिर इसका बेसिक सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। देखिए ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब इनमें क्या रिलेशन बनेगा, ये हो जाएगा यहां से 52 और ये हो जाएगा 49, यानी ये क्या है ग्रेटर देन है, क्या है ग्रेटर देन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो क्या आएगा न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल। तो यहां पर ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये होगा दोस्तों एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक आई कहां से, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों ये त्रिभुज है ए बी सी, ये इसके एंगल दे रखे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और इनके जो ऑपोजिट साइड है ये स्मॉल ए बी सी, ये क्या है इसकी भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यानी जो एंगल निकालना है वो आएगा माइनस में। अगर कोस ए होता तो यहां पर आता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी एंगल आपको निकालना है वो यहां पर माइनस में आएगा, बाकी यहां पर आ जाएगा बचे हुए एंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये दोस्तों एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। अब दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। सपोज पहली कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, तो यहां पर ये बराबर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 0, तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। और कोस में जब 0 मान किसका होता है 90 डिग्री का होता है,
कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो कोस में 0 मान किसका होता है? 90 डिग्री का। और जब एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तब क्या आएगा? समकोण त्रिभुज होगा। दूसरी कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ग्रेटर देन सी स्क्वायर से ज्यादा है, इसका मतलब इसका मान आएगा पॉजिटिव। अब दोस्तों ध्यान समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो इसका मान आएगा पॉजिटिव। और कोस का मान पॉजिटिव किस में होता है? कोस का मान पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हमें तो यहाँ पर 0 से 180 डिग्री लेना है, हमें तो 0 से 180 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो मान आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मान किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वो क्या होगा? 0 से 90 डिग्री होगा। यानी 0 से अगर 90 डिग्री एंगल है तो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। थर्ड कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से कम है। तो ये अगर इससे कम होगा तो बड़ा क्या होगा? सी स्क्वायर। तो यहां पर मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहां पर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अगर वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कोस की नेगेटिव वैल्यू किस में आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन व कोसे की पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पर कोस आएगा नेगेटिव। कोस की वैल्यू नेगेटिव है तो 90 डिग्री से 180 के बीच में होगा। ये कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। ये दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न भी सेम वैसा ही है। त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करें कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। ये होगी ए, ये होगी बी और ये होगी सी। इनका स्क्वायर करके इनके बीच का संबंध निकालेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81। 64 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 73। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो साइन आएगा ये वाला। यानी क्या हुआ? यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? लेस देन है सी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है किससे? सी स्क्वायर से। और मैंने अभी आपको बताया था कोसाइन फॉर्मूले की सहायता से कि जब ये छोटा होगा तो इसका मतलब क्या आएगा? माइनस में। और जब माइनस में आएगा तो कोस माइनस में किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। और वहां पर क्या होगा? एंगल होगा 90 डिग्री से 180 के बीच में। यानी यहां पर क्या आएगा? ऑब्टूज एंगल आएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये होगा अधिक कोण त्रिभुज। लास्ट प्रश्न है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो त्रिभुज ज्ञात करना है। ए बी सी ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 81 में जब ऐड करोगे 144 तो क्या हो जाएगा? 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके? सी स्क्वायर के। जब बराबर होगा तो ऊपर क्या आएगा? 0। और कोस में 0 मान किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। और जब त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हों तो हम एंगल पता लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।